बोलो चलो एक बार प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की राधे राधे। आयोजक बंधुओं से निवेदन है कि भैया कथा के बीच में डिस्टर्ब ना किया करें। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया, लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आए हैं, सजा
अगर ये भजन आप लोग ने सुना हो और अच्छा लग रहा हो तो एक बार ताली जरूर चाहेंगे। हमारे साथ सभी गाएंगे। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे प्रभु राम आए। सोनी दुनिया कहूँ हरदम, कहूँ हरदम, कहूँ हरदम यही सबसे मेरे सरकार सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार आए। राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे साथ सभी गाएंगे और तालियों के साथ नाचते हुए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार आए। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार आए। मेरे घर राम आए, मेरे सरकार आए। बोल सियावर रामचंद्र की आज प्रभु
चारों भाइयों के साथ, चारों बहुओं के साथ जो है अवध में जब पधारे तो राज्य में तो जो है प्रभु के आगमन पे ही बाबा ने लिखा कि जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाई। और साथ ही साथ पूरी अवध की नगरिया दुल्हन की तरह सजी हुई है। सभी के महलों पे बंधनवार बंधे हुए हैं, तोरण लगे हुए हैं, फूलों की लड़ियां मालाएं जो है भव्य जो है सजा हुआ है। पूरी अवध दुल्हन की तरह सजी हुई है। और यही नहीं, तीनों माँ जो है एक एक दिन जो है चारों बहुओं की जो है तीनों मैया सेवा में लगी हैं। सोचिए वह समय था कि सास जो है बहू की सेवा स्वागत करने के लिए लगी है। घर में जो है बखीर और पूड़ी बन रही है। वो परंपरा आज भी है, कहीं कहीं गांव में देखने को मिलती है कि जिस दिन नई बहू घर में प्रवेश करती है तो दाल भरी पूरी और बखीर बनाई जाती है, जो चावल में मीठा डाल के बनता है। और सास बहू के साथ बैठ करके खाती है। ये हमारे रघुकुल की रीति है, कोई आज नई की रीति नहीं है, परंपरा। अवध कुल की यह रीति है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अवध में जो है हमारा जन्म हुआ है। आज अवध में जो है घर घर बधाइयां जो है बज रही है, घर घर जो है नए नए पकवान व्यंजन बन रहे हैं। यही नहीं कि कनक भवन में ही, कि राजा दशरथ के ही घर में, अपितु पूरे अवध में हर घर जो है नई नए व्यंजन बन रहे हैं, प्रसादियां बन रही हैं। सभी अपने अपने कुल देवता की पूजा कर रहे हैं कि प्रभु आप धन्य हैं, आप जो है हमारे राम जी के लिए जो इतनी सुंदर बहू आशीर्वाद स्वरूप में दी है, हम सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने आए हैं। और ऐसे ही यह जोड़ी जो है सलामत रहे। बहुत सारा जो है आशीर्वाद जो है मांग रहे हैं अपने अपने कुल देवी और देवता से। और मैया भी इधर जो है एक एक दिन करके अपने कुल देवता और कुल देवी का दर्शन करा रहे हैं, चारों भाइयों और चारों बहुओं के साथ। और बाग में ले जाकर के कराते कहां पे, जहां पे रघुकुल के रघु शिरोमणि की जो है प्रतिमा लगी हुई है, जहां पे अज है, नहुष है, भागीरथ हैं। इन सभी के सामने जो है सबका परिचय करा रहे हैं कि सीता ये तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे ससुर के पिता हैं, पर पिता हैं, दादा हैं, पर दादा हैं। सबको एक एक करके जो है परिचय करा रही है। तो हमें भी जब हमारे घर में नई बहुएं आए तो हमारे घर के जो पूर्वज हैं उनका जो है उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए। और नहीं तो आज की तरह आज तो जब विवाह होता है तो 3 पीढ़ी का साखोचार पूछा जाता है ना। यहाँ की अवधि की क्या रीति है भैया जी? अवध में कितने कुल की जो है पूछी जाते हैं नाम, दादा, परदादा और परपिता। 3 कम से कम 3 पीढ़ी का नाम तो याद होना चाहिए सभी बच्चे, पिता का, दादा का और दादा के पिता का। यही चीज जो है सप्त ऋषियों ने भोलेनाथ से पूछा तो भोलेनाथ ने कहा विवाह करवाओ या ना करवाओ, हमारे 2 ही हैं, तीसरे का मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि तीसरा मैं ही हूं। नारायण और ब्रह्मा का पिता मैं स्वयं हूं। वो तो हमने सृष्टि संचार का कार्य दिया था ब्रह्मा जी को, इसलिए कह दिया कि ब्रह्मा जी हमारे पिता और ब्रह्मा जी के पिता नारायण। अब आगे पूछोगे तो भैया सबके बाप शंकर। तो हम सभी को अपने बच्चों को, अपने बहुओं को जो है अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। और कहते नहीं है जो खुशी का दिन है वो बहुत जल्दी बीत जाता है। अवध में ऐसे ही जो है कई महीनों तक उत्सव चलता रहा।
एक दिन राजा दशरथ दर्पण के सामने खड़े थे, अपना मुकुट उतार के जैसे ही रखा तो कान के बाल, एक समय वह था कि दाढ़ी का बाल पका तो गलानी हुई, भाई गलानी मोरे सुत नहीं। अब आज गलानी क्या हो रही, मेरे कान के बाल पक गए हैं तो मेरा बुढ़ापा मेरे नजदीक आ गया है, अब राज्य का कार्यभार दूसरे के हाथों में सौंपने का समय आ गया है। अब तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दशरथ जी जो है गुरु वशिष्ठ से कह रहे हैं, गुरुदेव अब मेरा बुढ़ापा आ रहा है, अवध का राजकुमार नियुक्त करना चाहिए, किसी नए राजा का चुनाव करना चाहिए। और नया राजा बनेगा कौन? राम। यही विचार कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ से कौन? राजा दशरथ। और हम सभी को जब शरीर जीर्ण छीण होने लगे तो बागडोर बच्चों के हाथों में सौंप देनी चाहिए और तीर्थ में निकल जाना चाहिए, धर्म कर्म यज्ञ हवन दान में जो है अपना जीवन बिताना चाहिए। संतों ने एक उदाहरण दिया, एक सेठ जी थे, बुरा ना लगे भैया, हम सेठ की बस्ती में बसे हुए हैं। एक सेठ जी थे, उनसे संतों ने कहा कि भगवान का नाम ले लो, उम्र आ गई है। बोले मैं भी सोचता हूं, मेरा नाती कहता है दादा दा अर्थात बूढ़ा हो गया, भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन कुछ समय बीतता है तो जो मेरी बेटी का बच्चा है ना, बेटी का लड़का आता है तो कहता नाना अब संन्यास ना ले। लड़के का बच्चा कहता दादा हो गए हो, अब संन्यास ले लेना चाहिए, धर्म में लग जाना चाहिए। लेकिन बिटिया के बेटवा हुआ था, कहा था नाना अब ना है, अब और समय बाद। तो महात्मा ने कहा तो फिर इसी भव सागर में जंजाल में फंसे रहो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं बताओ। लड़के का पुत्र क्या कहता है? दादा बाबा कहता है ना। अगर बाबा कह दिया तब भी तो बूढ़े हो गए। वही बिटिया बेटवा क्या कहा था? ना ना नहीं आई थी, नहीं भाई दादा बाबा बने की उम्र नहीं आई। तो संत समाज के जो है दर्पण होते हैं, लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। यही अवध के क्षेत्र में संतों ने बताया है कि हनुमानगढ़ी के पास में एक संत, एक ब्राह्मण हुआ करते थे, जो दो भाई थे। दो भाइयों में जो बड़ा वाला भाई था वही बहुत ही बड़ा धर्मात्मा था। दिन भर जो है भगवान का नाम पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन जो भिक्षाटन में मिलता था उससे यापन करते थे। लेकिन छोटा वाला कहता था भैया तुम दिन भर बोलते हो, पूजा पाठ सुनाते हो और शाम को इतनी नान की पुटकी गठिया खिलाते हो, ना तो तुम्हारा पेट भरता है ना तुम्हारे बच्चों का ना बीवी का, मेरी तरह काम करो। तो दूसरा वाला क्या करता था जानते हैं? दूसरा वाला बलपूर्वक जो कमा के जाते रहते थे उसी को छीन लेता था, झपट लेता था, चोरी कर लेता था। आज जो समाज में फैला हुआ है डर, लोग डर में जी रहे हैं। यहाँ तक भैया गांव में 14-14, 15-15 दिन हो गया लोग सोए नहीं रहा। तो ब्राह्मण देवता जो है बहुत परेशान थे, बार बार कहते भैया भगवान का नाम ले लिया करो। बोले कौन है भगवान? क्या जानू भगवान को? भगवान मेरा पेट भर देते हैं। तुम भगवान भगवान करो, दिन भर भिक्षा मांग रहे हो, उसके बावजूद भी शाम को बिना खाए सो जाते हो। ब्राह्मण देवता चिंतित रहते थे, कुछ भी हो मेरा छोटा भाई है, इसकी सदगति के लिए काम किया जाए। महात्माओं से ब्राह्मण देवता मिले,
महात्मा बोले कि विप्रोर, पहले आते थे तो बहुत भजन भाव करते थे, अब आते हो तो उदास बैठे रहते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, गुरुदेव, मेरी चिंता का कारण मेरा छोटा भाई है। मैं विप्र कुल में जन्म लिया हूं, मेरा धर्म काम है पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन कराना, उससे जो दान धन मिलता है उसी से अपना जीवन यापन करना, और दूज का यही काम ही है। तो बोले चिंता किस बात की है? बोले चिंता है कि मेरा भाई चोर है, वह सज्जनों को लूटता है, दुर्जन है, और अगर उसकी मृत्यु हुई ना तो प्रेत बन जाएगा, यही भटकता रहेगा, उसको सदगति मोक्ष नहीं मिलेगी। उसी को लेकर के हम चिंतित हैं। तो संतों ने कहा, चिंता की क्या बात है, मेरे आश्रम में लेकर आओ। बोले वह किसी के आश्रम में जाने के लिए तैयार नहीं है। बोले नहीं जाने के लिए तैयार है तो मैं ही आ जाऊंगा एक दिन। बोले ठीक है। महात्मा जो है अपना संसार का मंडल उठाए चल दिए, ब्राह्मण के घर पहुंचे, और जैसे ब्राह्मण को देखा वैसे ही भगाओ। संतों ने कहा इसको पकड़ो, दौड़ा करके पकड़ करके बांध करके लेकर आए। बोले भाग कहां रहे हो? बोले कहीं नहीं भाग रही हैं, आपके पाखंड में हम पढ़ने वाले नहीं। संतों ने कहा पाखंड की बात नहीं है, हम तो आए हैं आपके यहाँ भोजन पाने, आप ही मेरे साथ बैठ करके भोजन पाओ। बोले आप भोजन करो, मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने कार्य के लिए जा रहा हूं। आज जो है संतों ने कहा, मित्र हे विप्र, अपने इस भाई को एक कमरे में बंद करो, उसी में हमको भी बंद कर दो। ब्राह्मण देवता बोले, मुनिवर अगर आपको बंद कर देंगे तो आपकी हत्या कर देगा मेरा भाई। बोले कोई बात नहीं, आप मुझको बंद तो करो घर में। महात्मा संसा लेकर के कमरे के अंदर घुस गए, दोनों बंद, बाहर से सिटकनी लग गई। बोले एक बार तो बस भगवान का नाम बोल दो बस। बोला मैं किसी का नाम लेने वाला नहीं हूं, तुम लाख कोशिश कर लो, मैं भगवान का नाम लेने वाला नहीं। संत कहने लगे सिर्फ राम कह दो, 2 अक्षर। बोला कुछ नहीं बोलेंगे। एक बार समझाए, 2 बार समझाए, तीसरी बार ले संसा की मार पड़नी शुरू कमरे के अंदर। जब 3-4 संसा पड़ा तो बोले कि इतना क्यों मार रहे हो, राम नहीं कहूंगा। संत ने कहा बस काम हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सिर्फ एक बार राम बोला, उसके बाद संतों ने उसको छोड़ दिया। ब्राह्मण ने कहा प्रभु क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अब छोड़ दो, काम हो गया। इसके मुक्ति का मंत्र मुझे देना था, दे दिया। बंधुओं, राम नाम में इतनी शक्ति है कि जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई, यमराज उसको बांध करके ले गए। कहा? यमपुरी में। जब धर्मराज ने पूछा कि इसकी जोत वही, इसका जो है कर्म का लेखा जोखा निकाला जाए, तो लेखा जोखा जब निकाला गया तो उसके लेखा जोखा में क्या था? सब अपराध ही अपराध था। चारों तरफ जीवन भर चोरी मार डकैती यही किया था। तो धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त कुछ तो पुण्य होगा। बोले प्रभु एक भी पुण्य नहीं है, मैंने पूरा पन्ना पलट के देख लिया। बोले एक बार और निगाह डालो, हो सकता है जीवन में कहीं ना कहीं एक आध पुण्य का काम किया। चित्रगुप्त ने जब ध्यान लगा के देखा तो बोले कि प्रभु ये पुण्य है जो समुद्र के एक बूंद के समान है, पूरे जीवन में सिर्फ एक पुण्य है। बोले क्या है? बोले जीवन में यह एक बार राम कहा है।
बोले तो इसको कौन सा दंड दिया जाए? उससे बोले कि बताओ, पापी आत्मा, तुमने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक पुण्य किया है, तो पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? उसने कहा मैं तो जानता हूं जीवन भर पाप ही किया, तो पुण्य अगर एक है तो पहले पुण्य भोग ले, उसके बाद कष्ट भोग लेके चल जाएगा। उसने कहा प्रभु मुझे वही जो एक पुण्य है उसी का फल दे दीजिए। अब धर्मराज जो है उनका माथा चकराया कि इसे कौन सा जो है पुण्य दिया जाए। इसने जीवन में सब पाप ही पाप किया है, सिर्फ एक पुण्य है, एक पुण्य का इसे क्या लाभ दिया जाए? चलो कैलाश पे भोलेनाथ के पास पूछते हैं। ध्यान देना बंधुओं, एक बार राम नाम कहने के बाद उस पापी आत्मा को कहां ले जाया जा रहा है? कैलाश पे। भोलेनाथ के पास गए, बोले प्रभु त्रिलोकीनाथ, आपके पास एक प्रश्न लेकर के आए हैं। भोलेनाथ ने कहा धर्मराज बताओ। बोले यह जो प्राणी है जीवन भर पाप किया है, सिर्फ इसने जीवन में एक पुण्य किया है। बोले क्या कहा है? बोले यह राम बोला है। बोले भैया हमारे बस की बात नहीं है, जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मदेव उनके पास जाओ। इसने तो मेरे आराध्य का नाम लिया है, इसलिए तो हम कहेंगे कि ये पाप किया ही नहीं है। तो धर्मराज ने कहा भोलेनाथ आप अपने समाधि में रहो, ये आपके बस की बात नहीं है, आप तो पापी को भी धर्मात्मा बना दे रहे हो, आप बैठे रहो, हम चल रहे हैं ब्रह्मदेव के पास। दूसरी बात ध्यान देना कि एक पुण्य से कैलाश पहुंच गया, दूसरे पुण्य से ब्रह्मलोक जा रहा है। जहां पर बड़े बड़े संत महात्मा नहीं जा पाते हैं, यह जीव एक बार राम शब्द बोला है, ब्रह्मलोक पहुंच गया। और धर्मराज ने कहा ब्रह्मदेव अब आप ही न्याय करिए। ब्रह्मदेव ने कहा क्या बात है भैया? बोले कि यह जो जीव है जिसकी रचना आपने की, इसके भाग्य में एक पुण्य है और पूरे जीवन इसने अधर्म किया है, पाप ही किया है। ब्रह्मदेव ने कहा धर्मराज हम भी देख रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इसके एक पुण्य का क्या फल दिया जाए। एक बार जीवन में राम बोला है, इसको क्या ऐसे दिया जाए जिससे इसकी सदगति हो जाए? तो मेरे बस की बात नहीं, नारायण के पास जाओ। कहा? वैकुंठ में। बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा जो कंदराओं में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, उनको भी वैकुंठ प्राप्त नहीं होता है। आज धर्मराज कहां पहुंचे हैं? वैकुंठ में जो है, जहां पे श्री हरि विष्णु जो है विराजमान है, उनके पास पहुंचे तो विष्णु भगवान ने कहा हे धर्मराज, मैं यहां से देख रहा हूं कि तुम बहुत व्याकुल और विचलित हो, कैलाश और ब्रह्मलोक से होते हुए आ रहे हो। बोले प्रभु आप आदि हो, अनंत हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म हो, आपसे कुछ छिपा नहीं है। तो बोले क्या बात है? बोले आप भी अब इसका उत्तर दीजिए कि यह जो पाप आत्मा है पूरे जीवन कोई शुभ कार्य नहीं किया, पाप ही पाप किया, लेकिन एक बार राम कहा है। तो श्री हरि विष्णु मुस्कुराए, बोले धर्मराज आप अपने स्वाविवेक से सोचिए कि जो पूरे जीवन पुण्य किया है और उसके पाप अगर 10-20 हैं, तो क्या आप मेरे पास लेकर के जीव को आते हो? धर्मराज ने कहा नहीं प्रभु। बोले तब क्या करते हो? बोले मैं उसके पुण्य और पाप को देकर के न्याय दे देता हूं। तो बोले अपने विचार से सोचो कि अब इसके पास पाप रह कहां गया है? तो वैकुंठ में आ गया है। अगर इसके पास पाप होता तो ये वैकुंठ में आता? हे धर्मराज, जो मेरा राम रूप है वो पूर्ण ब्रह्म है, उसी को परिपूर्ण ब्रह्म कहते हैं। जो जीवन में एक बार भी अपने मुख से राम शब्द बोल देता है तो उसके सारे पाप कट जाते हैं। तो एक बार बोलिए प्रेम से, भक्त वत्सल भगवान की, सियापति रामचंद्र की। एक बार राम कहने से जब पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाए, तो हम आपको अपने जिह्वा से राम राम कह सकते हैं ना? राधे राधे। राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है।
तो आज इधर जो है अवध में खूब धूम मची है, लेकिन कहते हैं कि देवताओं को बहुत चुभती है क्या खुशियां। देवताओं के मन में हो रहा है कि अगर प्रभु राजा बन जाएंगे, क्योंकि राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ दोनों विचार कर रहे हैं कि अब हमारे कान के बाल पक रहे हैं, अब राज्य का कार्यभार सौंप देना चाहिए किसे, राम को युवराज बना देना चाहिए। यह तैयारी चल रही है। तभी जो है देवताओं ने कहा कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो मेरा कार्य सिद्ध कैसे होगा। प्रभु तो किस लिए अवतार लिए हैं, विप्र धेनु जो है ब्राह्मणों के लिए, धेनु यानी गौ के लिए, भूमि के लिए, संतों के लिए, समाज को सुधारने के लिए प्रभु मनुष्य रूप लेकर के आए हैं इस धरा पर। तो देवताओं ने सोचा कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो सारा काम विफल हो जाएगा, सारी योजना पे पानी फिर जाएगा। सरस्वती मैया को देवताओं ने बुलाया कि मां अब आप ही उद्धार करिए। बार बार जो है देवताओं के आग्रह पे सरस्वती मैया कह रही मेरे बस की बात नहीं है, अवध में खुशियां छाई है, कैसे मैं जाऊं उस खुशियों को भंग कर दूं। एक देवता पैर छोड़ता है तो दूसरा पकड़ लेता है, मैया कब तक हम जंगल में भटकेंगे, प्रभु तो महलों में जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रभु का अवतार हुआ तो सभी देवी देवता जो है बंदर भालू पेड़ पौधे पक्षी बन करके धरा पे प्रभु की सेवा करने के लिए आए हैं। और इधर रावण के अत्याचार से पूरी धरा आतंकित है, भय में है। तो मां शारदा क्या कहती है, और देवताओं के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति, देखी न सकहीं पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। देखी न सकहीं पराई विभूति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो जितना ऊंचा होता है ऊंचे स्थान पे बैठता है, इसे कह रहे हैं देवताओं को, कि जो ऊपर आकाश पे बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं, नीचे रहने वाले का सुख उनसे देखा नहीं जाता है। कि देवता जो है बार बार सरस्वती मैया का जो है चरण पकड़ रहे हैं। मां संकोच में है, कैसे अपने आराध्य राम को कह दे कि उनकी खुशियां जो बरस रही हैं अवध में, चारों तरफ मंगल गीत हो रहे हैं, जगह जगह यज्ञ हवन पूजा पाठ दान हो रहे हैं, और इधर राम को राजा बनाने की योजना चल रही है। सरस्वती मैया कह रही मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन देवताओं की गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देवता कैसे हैं कि इनका उच्च निवास है, पर इनके जो विचार हैं बहुत ही निम्न है, बहुत ही छोटे विचार हैं। क्योंकि दूसरों का सुख, दूसरों का वैभव, उपाधि पद इनसे देखा नहीं जाता है। बंधुओं, देवताओं के साथ साथ हम मानवों में भी यही स्वभाव आ गया है। अगर पड़ोसी बढ़ने लगा ना तो टांग खींचने के लिए 25 लोग तैयार हो जाएंगे। उसको आगे बढ़ाना छोड़ दीजिए, उसके पैर को खींचना शुरू कर देंगे। ऐसे ही आज देवता कहते हैं हे सारद, हे मां शारदे, अब आप अपना काम करो, जिस कार्य के लिए आपका आवाहन किया गया है। और कार्य किसके माध्यम से हो रहा है? कार्य वही करता है जो विदेश से आता है। और अवध में विदेश से कौन आया है?
माई मंथरा अवध की थी। मां मंथरा जो है कैकेयी के मायके से आई थी। माता कैकेयी के साथ आई थी। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी। एक माँ है जो विदेश से अर्थात बाहर से आई है, जो माँ कैकेयी की चेरिया है, दासी हैं। और वही कैकेयी की जुबान पे कौन बैठने आ रहा है? मैया सरस्वती। लोग झूठे ही लांछन लगा दिए कि कैकेयी ने किया। और पहले सरस्वती मैया किसके जुबान पे बैठी? मंथरा के। मंथरा के मुंह से शब्द को कहलवाया, जिससे मां कैकेयी के कान भरे गए। आज भी हमारे समाज में, हमारे घर में विखंडन तभी होता है जब कोई पड़ोसी या कोई बाहर वाला बंधु में यही कहा जाता है कि जब हमारे घर के सदस्य अपने घर के सदस्यों से राय विचार विमर्श करना छोड़ देते हैं, पराये व्यक्ति से राय विचार विमर्श सलाह मशूरा करने लगते हैं, तभी घर में दरार पड़ती है। अगर बंधुओं हमारे घर में कोई बात, कोई नोक झोंक हो रही है, तो घर के सदस्यों को एक साथ बैठ करके आपस में बात करके उसको समझ लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि भैया हम छोटे कैसे बने, है ना। इधर जो है मां मंथरा आते ही कैकेयी मैया के पास, और उधर अवध में मंगल हो रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। किसके लिए? सभी अवधवासियों को यह पता हो गया कि राम राजा बनेंगे। राम जी हमारे क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। और इधर माई मंथरा सबके कानों से सुन करके जो है दौड़ी भागी आ रही। कहां पे? मैया कैकेयी के पास। कहती है कि पूछ ही लोग कहत चाहूं, पूछ ही लोग कहूं चाहूं, राम तिलक तुनि भागुर दाऊ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंथरा माई सुनी जा रही है नगर में घूम घूम करके कि नगर के लोग जो है गीत गा रहे हैं कि मेरे राम राजा बनेंगे। और उसके उर माने हृदय में हवा समाई नहीं दे रही है। वो दौड़ करके आती है। कहां पे? माई कैकेयी से कहती है। उसकी मति जो है धीरे धीरे जो है विपरीत हो रही है। मां कैकेयी से कहती है, भरत मात पही गई बिघानी, भरत मात पही गई बिघानी, कामानी हसी कहानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। उतरहि दे नाले उजासो, उतरहि दे नाले उजासु, नारी चरित करी डाले आसो। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हंसी कहीं रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सीखे हसी मन मोरे। सिया राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम तबहु न बोले चेरी बड़ी पापी छाड़े श्वास करे जनो सपाके राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम भरत मातु कहीं कहीं भी रखाही कायना में हसीका परमाही राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोली भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। आज माँ मंथरा कैकेयी माँ से जो है बातें कर रही हैं। क्या कह रही हैं? नगर में जब लोगों से सुना कि राम राजा बनेंगे, और यह कितने दिन से हो रही बात? 14 दिन से बात चल रही है। 14 का भी बहुत महत्व है मानस में। माता मंथरा जो है कैकेयी मैया से कह रही हैं कि हे रानी, इतनी फूली क्यों समा नहीं रही है? क्या कुछ तूने सुना कि नगर में क्या हो रहा है? मैया ने कहा, अरे मंथरा कहां से भागी आ रही है? मां कैकेयी मंथरा को पकड़ करके अपने पास बैठा ली। बोली, मंथरा जानती है मेरे राम, जैसे राम कहा वैसे ही मंथरा ने कहा। अरे मूढ़मती, तुझे तो और कुछ सूझता नहीं, हर बात पे वही राम राम किए जाती है, तुझे ज्ञात नहीं है कुछ? तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है? कैकेयी मैया ने कहा, क्या री मंथरा, क्या हो रहा है? अवध में उत्सव मन रहा है, और क्या हो रहा है? बोले, अवध में उत्सव तो मन रहा है, किस चीज का ये जानती है? भवन सज रहे हैं, नगर सज रहे हैं, गलियां सज रही हैं। बोली, राम हमारे जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं, उनकी गृहस्थी बस गई, इसलिए अवध में खुशियां छाई है। मंथरा ने कहा, बारे पागल रानी, क्योंकि मंथरा कैकेयी मैया मंथरा को दासी नहीं समझती थी, उसको मां का दर्जा देती थी मैया। बोली, मंथरा माई इतनी व्याकुल क्यों है? बोली, जब तू सुनेगी मेरी बात तब बताऊंगी कैसे ही। बोली, 14 दिन से धूप मची है अवध में, राम राजा बनने वाले हैं, और तू कौशल्या की दासी बनेगी। भरत या तो राम का दास बनेगा, नहीं तो कारागार में बंद होगा। जैसे ही इतना बोली, वैसे ही मां कैकेयी ने कहा, अरे दासी, जब तक अभी कभी जो है कैकेयी मैया मंथरा को दासी नहीं कहा था, आज मैया ने कहा तू दासी की दासी ही रह गई, अगर फिर बोली तो तेरी जीभ काट लूंगी। मां कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, कोई भी बात होती थी तो पहले राम। आज कैकेयी मैया जो है दासी कह दिया किसे? मंथरा माई को, कि फिर से बोलेगी तेरे जिह्वा को काट लिया जाएगा। तो मंथरा ने कहा, ठीक है पगली, तू रानी है, दासी बने या रानी बनी रहे, मुझसे क्या पड़ना, मैं तो दासी हूं, मेरा काम दासी है।
मैं तुम्हें अपनी पुत्री मानती थी, तुम्हारे भले की बात कर रही हूं। अब तू माने या ना माने, ये तुम्हारे विचार की बात है। हम तो तेरे भले की बात कर रहे थे। राधे तो कैकेयी मैया अभी भी कह रही है, मंथरा इसमें दुख की क्या बात है? राम राजा बने या भरत बने, दोनों ही मेरे हैं। और राम बनेंगे ना, राम तो बड़े हैं, तो जो बड़ा होता है वही राजा बनता है, छोटा राजा नहीं बनता है। कैकेयी मैया बहुत समझाई। मंथरा कहती है अब मैं नहीं बोलूंगी। जब तुझे जो है तेरे पुत्र भरत को जेल में डाला जाएगा और तुझे कौशल्या की सौतन बन करके रहना पड़ेगा, अगर तू उसे मंजूर नहीं करेगी तो तुझे कौशल नरेश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तू कैकेयी प्रदेश में जाकर के मायके की रोटी तोड़ेगी। अब मैया को बात खटक गई। किसी भी कन्या को अगर कह दिया जाए कि तेरे ससुराल से तुझे निकाल दिया जाएगा, तू मायके में जाकर के मायके की रोटी तोड़ेगी, तो मैया बर्दाश्त नहीं करती। माता कैकेयी ने कहा कि राम राजा बने या भरत बने मुझे कोई बात नहीं, राम बनेगा तो मेरे लिए और खुशी की बात है। लेकिन जब कहा कि तुझे अवध से बाहर निकाल दिया जाएगा, हो सकता है या तो जेल में रहे या तो मायके में रहे, तब मैया कैकेयी को जो है बात खटकी। बोली मंथरा क्या बोल रही थी? बोली अगर बोलेंगे तो तू जिभुआ कटवा लेगी, रानी है वो भी राजा की लाडली है। कैकेयी मैया कहती हैं कि नहीं मंथरा तू बोल, क्या बोलना चाहती है? तो मंथरा माई कहती है कि पुनि हस कहूं कहस घर घोरी, तब धर जीभ कढ़ाऊ न तोरी। क्या चाहती है कि मेरा जीभ, मेरी जुबान काट ली जाए? तो कैकेयी मैया ने कहा नहीं मंथरा तू बोल। तब मंथरा ने विस्तार से बताया, सुन तेरे भले की बात करती, इसी में परीक्षण हो जाएगा कि राजा तुझे ज्यादा मानते हैं कि कौशल्या या सुमित्रा। इसका भी परीक्षण हो जाएगा। और वैसे तुम्हें याद दिला दे, तेरे पास तो 2 वचन हैं, ध्यान देना। बंधुओं, जो घर फोड़ने वाले होते ना, वो आपकी कमजोर नस को पकड़ के रखते हैं कि कहां से आपके घर में दरार डाली जाए। यह मानस सिखाती है कि आज मंथरा माई जो है 2 वर याद दिला रहे हैं कि एक कैकेयी, राजा ने तुझे 2 वर दिया था। और यह 2 वर कब दिया था जानते हैं? सूक्ष्म शब्दों आपको बताएंगे कि एक समय राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते हुए राजा दशरथ के पहिए की कील निकल गई थी और दुश्मन के बीच में राजा दशरथ फंस गए थे और दुश्मन इनके ऊपर 10 दिशाओं से जो है बाण बरसा रहे थे। तब कैकेयी मैया ने जब देखा कि एक राजा जो है लाचार हो गया है, जिसके रथ का सारथी गिर गया है, वो रथ को हांके कि युद्ध करे। कैकेयी मां युद्ध के क्षेत्र में जो है वीरांगना की तरह आई और रथ की सारथी बन करके अश्व को अपने बस में किया। बोला कि राजन आप युद्ध करो। आज राजा 10 दिशाओं से जब युद्ध करना प्रारंभ कर दिए तो उसी समय इन्हें 10 रथ 10 दिशाओं से युद्ध करने के नाते इनका नाम क्या पड़ा? 10 रथ। और उसी समय मैया कैकेयी ने देखा कि रथ का पहिया निकलने वाला है, तो मैया ने अपनी उंगली को कील की जगह जो है पहिए में डाल दी। पहले की माताएं, हमारी बहनें इतनी वीरांगना हुआ करती थी कि बड़े से बड़े शत्रुओं से लोहा ले लेती थी। आज भी नारी सशक्तिकरण होना चाहिए समाज में।
और हमें यह ज्ञात भी हुआ कि भैया ने बताया कि इस जगह पे नारी सशक्तिकरण जो है, नारियों का एक संघ है जो नारियों को शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। तो हम सभी को चाहिए कि सदैव विपरीत परिस्थितियों के लिए सजग रहना चाहिए, सशक्त रहना चाहिए। और माताओं बहनों को भी जो है घर में भोजन पकाने के साथ साथ हाथ में हथियार भी उठाने की ताकत रखनी चाहिए। और आपको बताएं तो नारियां पुरुषों से पीछे नहीं है बंधुओं। नारियों का एक थप्पड़ अगर ढंग से पड़ जाए तो बड़ा सा बड़ा खलु दुष्ट व्यक्ति जमीन की धूल चाट लेगा। उदाहरण दे आपको, क्योंकि माताएं जब बेलन हाथ में पकड़ करके घुमाती हैं तो दोनों हथेलियां इतनी सख्त हो जाती हैं कि अगर ढंग से पड़ जाए तो खलु से खलु व्यक्ति भी जमीन की धूल चाट लेगा। हम जिसे कमजोर समझते हैं ना, यही नारियां हैं दुर्गा, काली। मां जगत जननी रौद्र रूप जब लेती है तो काली कहलाती है। तो माताओं को कभी अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जब विपरीत परिस्थिति आए, जब कोई खलु, कोई दुष्ट व्यक्ति आपके ऊपर जो है बुरी निगाह डाले, तो आपको जो है हथियार उठा लेना चाहिए और सीख देनी चाहिए कि हम पुरुषों से कमजोर नहीं हैं, ना तो धर्म के क्षेत्र में, ना कर्म के क्षेत्र में। बंधुओं, बुरा ना मानना, पुत्र होना जो है सभी चाहते हैं, पुत्र हो जाए हमें, मेरी जो है पीढ़ी को, वंशावली को आगे ले जाएगा। तो बंधुओं, आपको बताएं, इसी समाज में धुंधकारी जैसा पुत्र हुआ है और भिलनी जैसी पुत्री भी हुई है, जो ब्राह्मण कुल में, उच्च कुल में जन्म लिया, लेकिन मद मदिरा सुरा सुंदरी में गणिकाओं के बीच में रहा और गणिकाओं के हाथ से मारा गया, उसकी दुर्गति हो गई और हजारों वर्ष के लिए प्रेत बन गया। लेकिन वहीं एक भिलनी जात की, अर्थात जिसे मुसाहरा कहते हैं गवई भाषा में, उस कुल में मां सेवरी ने जन्म लिया, जो मतंग ऋषि की शिष्या कहलाई। नवधा भक्ति को प्राप्त करके अपने कुल का नाम, अपने समाज को जो है तार करके स्वर्ग को गई, प्रभु के चरणों में ज्योति बन करके गई है। तो आप बताइए, आपको धुंधकारी बनना है या माताओं को जो है सेवरी बनना है? आप लोगों के ऊपर है। भक्ति से माताएं जो है सेवरी बन जाती हैं, और जो खलु के घर में भी पुत्र जन्म लेते हैं तो भी भक्ति से प्रहलाद बन सकते हैं। एक बार प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की, जगत जननी जगदम्बा की। आनंद नहीं है, बोले ब्रह्मा जगदम्बा की। इतनी देर से हम चिल्ला रहे हैं और आप लोग, हमारे गुरुदेव की वही कहावत याद आती है, झगड़ा करे कोई बड़ी तेज तेज जो ना ले बाल बांधे झट से, काली का रूप धारण की। माताओं, बुरा ना मानना, जब कोनो बात होगी तुरंत खट से जूड़ा बनाई, आओ देख लेते हैं। और जब जय बोले एक बार तो हाथ ही ना उठा, ही बोला गया भैया हर हर महादेव तो हाथ उठा, ही। अरे तेज से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो, सिया बोल रामचंद्र भगवान की। ऐसे जय बोल। अरे अगर हम तेज बोलने में आगे हैं तो जयकारा बोलने में भी हमें आगे होना चाहिए। आज मैया जो है कैकेयी मैया मंथरा की बातों में आ गई और अब जो है वही बाबा गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई याद आती है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां
विपत्ति निधान, जहाँ विपत्ति तहाँ विपत्ति निधान। बंधुओं, जिस घर में कुमति आ जाती है, जहाँ पे सुमति रहती है, वहां पे धन संपदा की बरसात होती रहती है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण सीता रामचंद्र निवास करते हैं, अन्नपूर्णा मैया निवास करती हैं। और जहां पे कुमति आ जाती है, कुमति का मतलब जहां पे घर में एक सदस्य से दूसरे सदस्य को देखकर विचार बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं, तो उस घर में विपत्ति आना तय है। आज मां मंथरा के बताने पे कैकेयी मैया ने क्या किया, मंथरा से कहा, ठीक है मां, तूने समय रहते हुए मुझे चिता दिया। अभी तक हमने भी सोचा कि मेरे स्वामी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो तो मीठी मीठी बात करके हमें बहला देते हैं। तो मंथरा ने कहा, तू पगली वैसे है ही, तुझको तो बस कह देते हैं कि तू मेरी प्रिया है, मेरी प्राण प्यारी है, उसी में तू भूल जाती है। आज उनका भी जो है भाव समझ में आ जाएगा। तू मांग करके देख। आज कैकेयी मैया ने क्या किया, अपने आभूषणों को, अपने साज श्रृंगार को निकाल करके बहा दी। मकान में एक कमरा होता है कोप भवन, और कोप भवन वास्तु शास्त्र के हिसाब से जानते हैं कहां पड़ता है मकान में। जो मकान में उत्तर और दक्षिण के मध्य में बीचों बीच पश्चिम की दीवार का कमरा पड़ता है, वही मकान में कोप भवन होता है। हमारे घर में वास्तु का दोष भी ध्यान देना चाहिए। ज्योतिष में बताया गया है कि ईशान कोण पे देवताओं का स्थान होता है। ईशान कोण बोले तो पूरब और उत्तर का जो कोना होता है, उस कोने पे देवघर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, पूजा पाठ होनी चाहिए। और अग्नि कोण, दक्षिण और पूर्व का कोण जो होता है वो अग्नि कोण होता है। उस कोण पे भोजन गृह होना चाहिए, प्रसाद बनना चाहिए। और उसी के बगल में जो है जस्ट उससे सटा हुआ मंथन गृह होना चाहिए। कौन सा मंथन? दही मंथन गृह, जहां पे माताएं मक्खन जमाती थी, दही को मथती थी, घी रखती थी। उसके बाद दक्षिण के मध्य में जो स्नान गृह है, आजकल शौच गृह भी बना देते हैं, वहां पे इस स्थान को रखना चाहिए। और दक्षिण और पश्चिम का कोना जो है वह घर सैन्य का घर होना चाहिए, जहां पे नींद आनी चाहिए, सोना जहां चाहिए घर में। वह कौन सा स्थान होता है? वायव्य। उसके बाद जो है पश्चिम के मध्य में कोप भवन, जब घर में कोई ऋषि आ जाए ना तो वहीं घर में जाकर रहेगा, है ना। उसके बाद का जो कमरा आता है गौशाला आता है। आज हमारे यहाँ गहुओं के बांधने के लिए बंधुओं लोग इतनी दुर्दशा हो गई, गौ माता का दूध पी करके उन्हें डंडा मार के सड़क पे छोड़ देते हैं। मित्रों, एक माँ जन्म देती है तो दूसरी गौ माँ पालन करती है। जो हमें दूध पान कराती है वो हमारी माँ है। आज हमारे समाज की विडंबना है, दूध मट्ठा खा करके, डंडा मार करके उन्हें लावारिस छोड़ देते हैं। मैं देखता हूं रोड पे जो है गाड़ियां धक्का मार देती हैं, लोग भाला मार देते हैं। बड़ी दुर्दशा है। मित्रों, इसी गौ की रक्षा करने के लिए प्रभु मनुष्य रूप में इस धरा पे आए, और हम मानव क्या करते हैं, नाम के फिरते हैं कि हम तो गौरक्षक हैं। सिर्फ दिखावे का जीवन जी रहे हैं हम समाज में। बहुत सी लावारिस गौ माता घूम रही हैं। बहुत बड़े गौरक्षक लगते हो तो समाज में, गांव में जो स्थान खाली हो उस स्थान को गौशाला बनवाओ और वहां पे उन गैयों की व्यवस्था करवाइए, और गांव से चंदा मांगे। जैसे आप कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए चंदा मांगते हैं,
वैसे गांव में बड़े बुजुर्गों से विचार करो कि जो लावारिस गौ माता घूम रही उनके रहने के लिए, खाने के लिए चारा पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि हर गांव में ज्यादा नहीं तो 2-4 बीघे का जंगल जरूर छुटा रहता है सरकार की तरफ से। गौशाला रहता ना, चारागाह, घूर गड्ढे, सरकार जो है ऐसी जमीनें दी है। लेकिन आज बड़े बड़े लोग, जो मोटे लोग हैं, उसको जबरन कब्जा कर लेते हैं। हमारे जो युवा मित्र हैं, हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि बंधुओं, गौ मां के लिए जो है सरकार से अगर लड़ना पड़े तो उनसे भी लड़ जाना चाहिए। उस सरकारी भूखंड को जो है उनसे, जो अवैध कब्जा करके बैठे हैं, उनसे निकालो और वहां पे सार्वजनिक सभागार बनाओ, गौशाला बनाओ। और बहुत से गांव में ऐसे अनाथ लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, उनके लिए भी वहां पे व्यवस्था दी जा सकती है। ये है जो है राम जी का कार्य, दिखावे के नहीं कि हम बजरंग दल के हैं, हम करणी सेना के हैं, हम गोरक्षक हैं। भैया बड़े बड़े पद पे बैठना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बात तब सार्थक होती है जब समाज में आप उसको करके दिखाते हो। समाज कहता है पहले तुम स्वयं सुधरो, तब दूसरे को सीख देना। अगर नहीं विश्वास है तो आप किसी को कह दे भैया सुधरो, एक उंगली उसकी तरफ दिखाओ तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती है बंधुओं कि पहले अपने को सुधारो, उसके बाद दूसरे को उंगली दिखाना। मेरी उंगली किधर दिख रही है? आपको दिख रही ना, लेकिन मेरी 3 उंगलियां किसे करें कि स्वयं। संतों ने कहा कि बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिहा कोई। कि हम संसार में बुराई खोजने जाते हैं ना, तो बुराई तो हमें ही बसी है। पहले हम सुधरें, उसके बाद समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज जो है कैकेयी माता को भवन में जो है बैठी हुई हैं और वहां संदेश जाता है किसके पास? राजा दशरथ के पास। राजा ने कहा कौन सी ऐसी बात हो गई भैया, अभी तो कैकेयी खूब नाच रही थी, झूम रही थी कि जो है मेरे राम राजा बनने वाले हैं। और अभी क्या हो गया कि जो है कैकेयी को भवन में है। इतना कहने के बाद जो है राजा जाते हैं, पूछते हैं कह रही रानी क्या हो गया? और कैसे कहते हैं? ये मृगलोचनी है, मृगनयनी है। आज राजा दशरथ कैकेयी को जैसे लग रहा है कि कैकेयी भैया नई नवेली जो है ब्याह करके आई हुई है, ऐसे प्रेम दिखा रहे हैं। तो मां कैकेयी ने कहा ऐसी मीठी मीठी लाई चुपड़ी बात मुझसे मत करो, अगर बात करनी है तो मुद्दे पे आइए, मेरी बात को सुनिए। बोले पगली तेरी तो बात मैं जीवन भर सुनते चलाया हूं, बूढ़ा हो गया, बाल पक गए हैं, पुत्र का विवाह हो गया है, अब राज्य का दायित्व भी पुत्र के कंधों पे सौंपने जा रहा हूं। अभी भी संदेह है तुझे कि मैं तेरी बात को नहीं सुना, नहीं माना। आज कैकेयी मैया ने कहा कि आपकी बात को नहीं, मैं ना तो मैं सुनने वाली हूं ना तो मानने वाली हूं। मेरी बात सुनो कि मेरे 2 वचन जो है आपको याद है? तो यहां जो है कहते हैं कि आपकी सारी बातें मुझे याद हैं। बोले तो वही बात मुझको कहनी है कि मैंने सुना कि राम राजा बनने वाले हैं। बोले तो इसमें कौन सी गलत है? राम तो तुम्हारा प्रिय पुत्र है, तुझे तो खुश होना चाहिए। बोले मैं खुश हूं, लेकिन मेरी शर्त है कुछ। एक बार की बात है, आप हमें कुछ वचन दिए थे, याद है? बोले पगली तेरे सारे वचन याद हैं, बता। तो कैकेयी मैया ने कहा अगर याद है तो बताओ मैंने क्या कहा। कैकेयी मैया ने कहा बताओ।
तो राजा दशरथ ने कहा, अरे रानी, ये तो तू जानती है कि मैं जब राम को देखता हूं तो सब कुछ भूल जाता हूं। तू ही बता दे क्या कहना चाहती है। तो आज जो है मैया ने कहा, स्वामी मेरे दो वरदान आपके पास है, दो वचन याद है? बोले हाँ हाँ याद है। मांग ली जो मांग लो। क्या मांगना चाहती है? 9 लखा हार मांग ले, हार हवेल मांग ले। राजा ने सोचा महिलाओं को और क्या चाहिए? क्यों माताओं, अगर पतिदेव सोने का हार दे दे, सुंदर सुंदर आभूषण दे दे, नए नए जो डिजाइन के आते रहते हैं, तो श्रीमती जी खुश हो जाती है ना। आज जो है वही प्रलोभ राजा भी दे रहे रानी को। तो कई मैया ने कहा कि मुझे हार हवेल नहीं चाहिए हसली, मुझे तो सिर्फ 2 वचन चाहिए, याद है कि नहीं? बोले याद है, बोल क्या चाहिए? तो मैया कैकेयी ने कहा, राम जो राजा बनने वाले हैं ना, राम की जगह भरत को राजा बनाओ। तो दशरथ ने कहा, इतनी सी बात है, इसको प्रेम से बोल देना चाहिए था, को बहुत में क्यों आ गई? तुझे तो खुश होना चाहिए कि राम राजा बन रहे हैं। अगर राम राजा बनने से तुझे दुख हो रहा है तो भरत को बना दे, कोई बात नहीं है। राजा दशरथ ने इतना कहा, लेकिन मैया के मन में संदेह है। कहते चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। तो आज तो कैकेयी मैया के मन में संदेह बना है। मंथरा ने कहा था कि राजा तुम्हें मीठी मीठी बातों में जो है फुसला लेंगे, बहला लेंगे। आज जो है कैकेयी मैया ने कहा, ठीक है, पहला बार आपको मंजूर है तो दूसरा बार मेरा सुनो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कैकेयी मैया क्या कह रही हैं कि तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासे, 14 बरिस राम बनवासे। तापस बेस विशेष उदासे, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासे, 14 बरिस राम बनवासे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि आज कैकेयी मैया ने कहा है, हे राजन, मेरा जो दूसरा वचन है कहीं उसे सुनकर के तुम मुकर ना जाओ। तुम्हें राम की सौगंध है। किसकी सौगंध है? राम की। क्योंकि मैया कैकेयी जानती थी राम की सौगंध दे दी जाएगी तो राजा अपने बात से मुकरेंगे नहीं। अभी यह सत्य जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा बोले हैं, इसको अभी पीछे कर रहे हैं। शपथ दिलाई राम की। तब क्या कहा? राजा दशरथ ने कहा कि अगर राम की शपथ लेती हो तो राम तो मेरे प्राण हैं, कोई मेरे प्राण की शपथ अगर खा लेता है तो मां तू क्या मानना चाहती है? क्या तू भूल गई कि मेरा कुल कौन सा है? आज कुल क्या बता रहे हैं कि रघुकुल रीति सदा चल आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीति
जो है राजा दशरथ रानी से कह रहे हैं, रे रानी क्या तू भूल गई कि तू रघुकुल में आई है, ब्याह करके आई है, और इस रघुकुल की मर्यादा भूल गई कि हम रघुवंशी हैं, हम रघुवंशी हैं, हमारे प्राण चले जाएंगे पर वचन नहीं मिथ्या होंगे, झूठे नहीं होंगे। तब मैया दोबारा वही वचन फिर कह रही, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तापस बेस विशेष उदासे, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासे, 14 बरिस राम बनवासी, तापस बेस विशेष उदासे, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासे, 14 बरिस राम बनवासी। आज मैया ने कहा कि हे राजन, दूसरा वचन आप रघुकुल का नाम लेकर के खूब गर्व कर रहे हो कि मैं रघुवंशी हूं, रघुवंशी, तो तुम्हें राम की सौगंध है। किसकी सौगंध है? राम की सौगंध है। मेरा दूसरा वचन सावधान होकर के सुनना कि राम की जगह मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा और राम वन को जाएंगे। कैसे? 14 वर्ष के लिए। और कैसे वेशभूषा? तपस्वियों के रूप में, कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे ही यह शब्द मैया ने कहा, मानो दशरथ के शरीर में कोई बाण मार दिया हो, धड़ाम से धरा पे गिरे। आज राजा दशरथ के शब्द मौन हो गए। राजा आज राजा बोले, रे कैकेयी, अभी तक प्राण प्रिया प्राण प्यारी रानी कह रहे थे, अब राजा ने कहा, रे कैकेयी, अगर तुझे मांगना ही था तो मेरे प्राण मांग लिए होते। भरत राजा बनने या राम बने, मेरे तो दोनों हैं, लेकिन तूने मेरे प्राण को मांग करके रहे, मुझे प्राणहीन कर दिया। क्योंकि कहा गया है कि खुशी के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं, दुख जो है पहाड़ के समान होता है। अभी तक तो बड़ी धूम मची थी अवध में। आज अवध में जैसे ही यह जानकारी हुई लोगों को कि राम की जगह भरत राजा बनेंगे और राम को वनवास मांग ली है मैया कैकेयी, तो मानो नगर में जो तोड़न बंदनवार पुष्प की लड़ियां लगी थी सब मुरझा गई, कुम्हिला गई। वो नगर में जो कलरव गीत हो रहे थे, आज गीत बंद हो गए हैं। आज पूरे नगर में जो है चारों तरफ मानो जो है नगर के सभी लोगों को सांप ने डस लिया हो, ऐसी वेदना हो रही है। और दशरथ के शरीर की दशा वैसी हो रही है, कह रहे हैं जैसे किसी को बिच्छू डंक मार दे। बंधुओं, इसमें से कितने लोगों को बिच्छू ने डंक मारा है? किसी को बिच्छू ने डंक मारा है? यहां तो लग रहा है कि किसी को बिच्छू ने डंक नहीं मारा, क्योंकि जिसको डंक लगा है वही जानता है बिच्छू के डंक का दर्द शरीर में कैसे होता है। बंधुओं, शरीर के एक एक धमनियां, एक एक नसें जो है हिल जाती हैं। मरणासन्न व्यक्ति के शरीर में पीड़ा, पूरे हाथ पैर ऐंठने लगते हैं और यहां तक मुख से झाग आने लगता है, जिसको कहते हैं कि गेजर, थूक आने लगता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, शरीर की एक एक नसें हिल जाती हैं। अगर कोई बिच्छू मार दे
तो वही दशा राजा दशरथ की हो गई। आज राजा जो है मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए हैं। आइए जो है समय की मर्यादा भी हमको देखनी है, समय भी बढ़ रहा है। तो एक भजन, उसके बाद आगे जैसे मां जगदम्बा की कृपा होगी आगे कथा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि बंधुओं समय 7 से 10 निर्धारित किया गया है। और यहाँ पे जो है समय गतिमान है, रुकने वाला नहीं है। जब खुशियों का दौर अयोध्या में बीत गया, दुख की घड़ी आ गई है। आज तो जो है अवध में जो फुलझड़ियां छूट रही थी, कल यहां भी छूटी थी। आयोजक बहुत सुंदर है, खूब पड़ाका तमाशेबाजी हुई प्रभु के विवाह में। लेकिन यही कहते ना, सुख के दिन 4 दिन के, 4 दिन कैसे बीत जाता है बच्चों को पता ही नहीं चलता। हम लोगों को भी यही नहीं पता चल रहा है कि 7 दिन आज बीतने वाला है। क्योंकि प्रभु की कथा में डूबना पता ही नहीं चलता कब समय बीत गया। आइए हम सभी मिलकर के जो है प्रभु का बोल शेरा वाली मैया की जय हो, बोल पहाड़ा वाली मैया की जय हो। साची जोतो वाली माता तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हम सभी मां के दरबार में बैठे हैं, प्रेम से तालियां बजाते हुए। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। जय माता दी, तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। ओ छोटा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। जग है एक बंजारा। भैया संदीप भैया, कौन कौन इस भजन को सुना, एक बार हाथ उठाइए। और सभी हमारे साथ गाएंगे। और खास कर वो पीले, ये जितने भी हमारे भाई इस मंडल के सदस्य हैं, ये पीले कुर्ते वाले, एक बार खड़े होके, एक बार सारे खड़े होके एक बार डांस करेंगे। जो सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह न पाया तेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए।
जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। जल गई बातें तेरे पथ पे मिल गए साथी, सोने मन में जल गई बातें तेरे पथ में मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मांगे सब पाया शेरवालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। एक बराबर तेरे सारे पुजारे, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारे, तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन दे, अपने गले लगाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। ओ प्रेम से बोलो जय माता, ओ तारे बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, तारे बोलो जय माता की, जय माता दी जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी जय माता दी जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी जय माता दी जय माता दी कहते जाओ, जय माता तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। बल पहाड़ वाले भैया की जय हो। आज अवध में जो है धूम मची हुई है, ये अवध का ही क्षेत्र, मैया का दरबार सजा हुआ है। मैया के चरणों में बैठ करके जो है हम सभी इस पावन राम कथा रूपी मंदाकिनी में स्नान करके अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ बना रहे हैं। आज जो है राधे राधे कनक भवन में कई मैया के को भवन में राजा दशरथ से मांगे हुए वरदान, राजा हाय राम कह के धाम से धरा पे गिरे
तो उन्होंने कहा, ऐ कैकेयी पापनी, तेरा हृदय पाषाण का हो गया। तू जिस राम के बिना रह नहीं पाती थी, आज उसी राम को वनवास मांग लिया। तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रही है? मेरा क्या अपराध है? अरे तू मेरे प्राण मांगे होती, मैं खुशी खुशी दे देती, खुशी खुशी अपने प्राणों को निकाल करके दे देता। आज तो तूने राम मांग लिया। बंधुओं, जिस महल में अभी तक गीत हो रहे थे कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवः सुदशरथ अजिर भी, आज इसी भवन में मित्रों मां कैकेयी ने अपने दो वर क्या मांगे। ये दो वचन नदी के वह दो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते हैं। आज पूरे अवध में जो है संकट छाया हुआ है। और संकट ऐसा कि राजा दशरथ के प्राण जो है शरीर से निकले नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ की वही स्थिति हुई है कि राम राम रटे बिकले भुआला, जनु बिन पंख विहंगे विहालू। आज दशरथ राम, हाय राम, हे राम, विकल है। आज मानो राजा दशरथ के प्राण कोई निकाल रहा हो। और ऐसे नहीं, राजा दशरथ कहते कि हे यमराज, हे धर्मराज, मेरे प्राण ले लो, मैं राम को बन जाता देख नहीं पाऊंगा, मेरे प्राण को निकाल लो। आज जो है कैकेयी ने कहा बस हो गया। यही कहते फिरते थे कि मैं तुम्हें वचन दिया, वचन दिया, यही तुम्हारे वचन है। बात आई राम की तो तुम्हारे सारे वचन, सारी प्रतिज्ञा, सारी रघुकुल की रीत भूल गए। आज मैया इतना बार बार कहने पे राजा दशरथ फिर भी जो है यह नहीं कह पा रहे हैं कि राम को वनवास दे दो। यह दुख की वेदना, दुख की घड़ी जो है दशरथ को विचलित कर रही है। और यह समाचार जब सुमंत के पास पहुंचा, सुमंत दौड़ करके आते हैं। दासियों द्वारा बताया गया कि राजा विचित्र हैं, तो भवन में पड़े हुए हैं। सुमंत्र ने कहा कि अभी तो गए थे रानी कैकेयी से मिलने, अभी पल में क्या हो गया जो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो एक दासी ने कहा आपको बुलाए हैं कि जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, क्यों आज रण राजू रघुराई। कि आज राजा अपने राज्य के कार्य को भूल गए हैं, रघुराई कार्य को भूल गए हैं, जाओ उन्हें जगाओ। सुमंत्र जो है राजा दशरथ के पास गए तो पूछा कि राजन ऐसे क्या पड़ी कि क्षण में
कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया। बंधुओं, दशरथ बोल नहीं पा रहे हैं, बस यही कहा कि मेरे राम को बुला दो। हाय राम, यही दो शब्द निकल रहे थे। और कानों कान यह खबर जब कौशल्या मां के पास पहुंची तो इधर पिता जो है पुत्र के वियोग में बिलख रहे हैं, उधर मां कौशल्या रो पड़ी। आज मैया कौशल्या जो अपने से कहीं ज्यादा कैकेयी से स्नेह करती थी, कौशल्या मैया उतनी सगी बहन क्या एक दूसरे से प्रेम करेगी जितना एक प्रकार से कह सकती हैं माताएं कि सौतन थी। क्योंकि राजा की एक पत्नी होती जो अन्य आती है वो उपरानियां होती हैं। आज कौशल्या मैया रो उठी कि बहन कैकेयी किस जन्म का बदला आज मुझसे तू ले रही है। और मां मां होती है, सारे संसार की मिठाई काम नहीं आती, और मां की ममता बहुत काम आती है। बंधुओं, जब यह जीव मां के गर्भ में आता है ना, तो मां उस भार को भूल जाती है कि मेरा जीवन कैसे बीतेगा। वो 10 मास तक जो है उस संतान को अपनी कोख में लेकर के जो है चलती है। किसी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? संतों ने बताया कि माताओं ने कहा कि अगर एक बहुत बड़ी बात नहीं है तो चलो एक प्रयोग कर लेते हैं। पुरुष ने कहा मैं पिता हूं, मेरा अधिकार ज्यादा पुत्रों पर रहता है। तो आज जो है समाज में उसका परीक्षण करने के लिए माताओं ने एक कोसा, जानते ना, पहले दियली बांधी, 1 हफ्ते बाद कोसे को बांध दिया। 1 हफ्ते तक कोसा बांध करके चले तो बड़ा अटपटा लगा, बड़ा अजीब लगा। 1 महीना बीत गया तो एक छोटा सा कोहला आता है मिट्टी का, उसको बांध दिए पेट में। पिता ने 1 घंटे लेकर घूमे बहा दिए, बोले मेरे बस की बात नहीं है। तो बंधुओं सोचो कि मां कैसे अपनी संतान का बोझा 10 मास तक लेकर के ढोती है, फिर भी वह किसी से नहीं कहती है कि मेरा बोझा है, मुझे तकलीफ हो रही है। क्यों माताएं, कभी आपने कहा जब आपके गर्भ में संतान आता है तो आप कभी किसी से कहते हैं कि हमारे लिए संकट है? बंधुओं, मां खुशी खुशी जो है उस बोझे को ढोती है। आज मां कैकेयी जो है जब मांग ली कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, तो कौशल्या मां की ममता उमड़ पड़ी। आज मां रो रही है, रोई ना क्यों बंधुओं? अगर किसी के जिगर का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा उससे दूर हो जाए, चला जाए, तो उस मां के ऊपर क्या गुजरती है। आज हमारे समाज के लोग जब मां को गाली देते हैं मित्रों, मां को डांटते हैं मित्रों, हमने देखा कि बहुत सी बूढ़ी मां दरवाजे पे बैठी हैं, उनके बच्चे लात से मार देते हैं, छड़ी से मार देते हैं। तो मां इतना दुख होता है ना, ऐसे लगता है कि संसार में ऐसे भी पापी व्यक्ति आए हैं जो उस मां के ऋण को एक जन्म क्या हजारों जन्म ले ले फिर भी उस मां का ऋण नहीं चुका सकते। जब मैया के ऊपर पादप प्रहार करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि मानो आज अगर मेरे बस में हो तो इनको मैं वह दंड दूं कि समाज में फिर से ऐसी गलती ना करें। मां मां होती है कि जिसने हमको वंश रूप में 10 महीने तक ढोई और उसके बाद गीले बिस्तर पे लेकर के सो जाती है, लेकिन अपने बच्चे को सूखा बिछौना देती है, स्वयं गीले में रहती है। उस मां से पूछो जिसकी गोद सूनी है, जिस मां को कोई संतान नहीं है, उससे पूछो ममता क्या होती है।
वो दर दर जो है पत्थर पाषाण पूज रहे हैं कि भगवान मुझे भी कोई एक संतान दे दो। आज हमारा समाज उसी मां को पाद प्रहार करता है और ऐसी स्थिति में जो है देखा नहीं जाता। आज मैं यह रो के क्या कह रही हूं कि मां सारे संसार की किसी भी सुंदर से सुंदर मीठी से मीठी जो है मिठाई मेवा पकवान से तुलना करो, पर मां के उस दूध का कर्ज यह बालक यह बच्चे नहीं उतार सकते हैं। मित्रों, कितने भी जन्म ले लो, पर मां की जो ममता है उससे कभी हम उन्नत नहीं हो पाएंगे। एक क्षण हम पिता के कर्ज से जरूर मुक्त हो जाएंगे। कब? क्योंकि 3 ऋण होता है, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। जब हम संतान उत्पत्ति करते हैं तो हम पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, शास्त्रों में लिखा गया। जब यज्ञ हवन दान धर्म करते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। जब देवताओं के लिए जो है हव्य के साथ साथ मंदिर देवालय अनाथों को भोजन आदि सब कराते हैं तो देव ऋण से भी हम मुक्त हो जाते हैं। पर मां का एक ऐसा ऋण है जिससे हम कभी मुक्त नहीं होते हैं। आइए जो है प्यारी सी मां पे गीत है, उसको सुनने के बाद आगे हम कल प्रवेश करेंगे। और आए हुए बंधुओं से निवेदन है कि भैया आरती में भी सम्मिलित होकर समय की मर्यादा को देखते हुए बंधुओं, यह समाज, यह मानस सिखाती है कि आज हमारे प्रभु सुमंत के कहने पर जो है गए, राजा दशरथ से कहते हैं पिता, हे पिताजी, ऐसा क्या हो गया जो आप इसको भवन में पड़े हैं? अरे चक्रवर्ती राजा जो है अपने धैर्य को ऐसे नहीं खोता है और जो है हमें अभी अभी जानकारी हुई कि आप भवन में पड़े हुए हैं और इधर मैया कौशल्या रो रही है। बंधुओं, हम सभी मां के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते हैं, कई जन्म लेने पड़े। अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। द्वार पे आए हमको निहारो, सोई हुई तकदीर सारो। द्वार पे आए ममता निहारो, सोई हुई तकदीर सारो। अगर मां ने ज्योति जगाई न होती, अगर मां ने ज्योति जगाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती, तो ममता मई मां कहाई
फटकार देना फटकार देना मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। फटकार देना फटकार देना मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर मान बिगड़ी बनाई न होती तो ममता महिमा बनाई न होती तो ममता महिमा बनाई न होती। हमें क्या पड़ी है हमें तुम्हें मनाए हमारा तो है के था कि हम रुक जाए। हमें क्या पड़ी है कि हमें तुम्हें मनाए हमारा तो है के था कि हम रुक जाए। अगर माँ मनाने आई न होती तो ममता महिमा कहाई न होती तो ममता महिमा कहाई न होती तो ममता महिमा कहाई न होती। बंधुओं, माँ जो है सारे संसार का अमृत अपने बच्चों को पिला देती है। माँ यह नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसकी संतान दुख झेले। आप मैया आप सबको देख करके बहुत प्रसन्नता होती कि आप सब यहाँ पे आप अपने बच्चों के बीच में रहते हैं, बच्चों के साथ। नहीं तो आप लोग भी देखे होंगे, हमने तो ऐसे देखा है कि कुछ माएँ जो हैं सड़क पे काम करती हैं, गिट्टी बहाती हैं, तो अपने बच्चे को उसी गिट्टी पे या किसी छांव में चौतर या पिछौरी जो है वृक्षों में बांध करके उसमें जो है झूला झूलाती है। चाहती तो भी उसी बच्चे को धूप में बैठा सकती थी ना, लेकिन मैया अपने बच्चे को छांव में ना पालना सही पिछौरी ही पेड़ में बांध करके उसमें बैठा करके झूला झूलाती है। एक माँ अपने बच्चे को सुख सुविधा प्रदान करना चाहती है, भले ही भूखे सो गए, तन पे कोई वस्त्र नहीं रहता। बंधुओं, माँ अपने पेट को काट करके अपनी औलाद को सुंदर सुंदर भोजन कराती है, सुंदर सुंदर वस्त्र देते हैं, अच्छी तालीम अच्छी शिक्षा प्रदान करती है।